हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन क्लास 9 में साइंस का चैप्टर है मोशन। और इस चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं मोशन टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी and related numericals of these topics, distance, displacement, speed and velocity। और आज हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है? मोशन में एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है। ये टर्म क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस की गई है, एक्सेलरेशन का मोशन में क्या इफेक्ट है। तो एक्सेलरेशन क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जब किसी व्हीकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है टाइम के साथ या टाइम के साथ घटती जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। बढ़ती जाती है तो वो एक्सेलरेशन है, और घटती जाती है तो वो क्या है? डिसेलरेशन यानी रिटार्डेशन। अब किस वे में बढ़ती जाती है, किस वे में कम होती जाती है, तो पहले तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक को। इसको तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि एक्सेलरेशन क्या है, और इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसका मोशन पर क्या इफेक्ट है, कहाँ यूज होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम is called acceleration. Change in velocity. Change in velocity of a body per unit time. Acceleration क्या है? Change in velocity of a body per unit time. किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो रहा टाइम के साथ, उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। सपोज फाइनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जो है वो है v, और इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो है उसकी u एंड टाइम टेकन टू चेंज फ्रॉम u टू v, टाइम टेकन उसका है t, टाइम टेकन है t। तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा? इस बॉडी का एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं a से। तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि चेंज वेलोसिटी में चेंज होने में कितना समय लिया। अब चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर u और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। तो क्या चेंज हुआ है? v माइनस u। तो क्या चेंज हुआ है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम t, ये चेंज हुआ है यहाँ पर। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे वेलोसिटी किसमें चेंज हो गई? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम t। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी यहाँ पर? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी की यूनिट क्या है यहाँ पर? मीटर पर सेकेंड एंड अपॉन में टाइम टेकन, टाइम की यूनिट क्या है यहाँ पर? सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कैसे डिनोट करेंगे? m और सेकेंड की पावर -2। ये हो गई है एक्सेलरेशन की यूनिट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब है कि एक्सेलरेशन भी
मोशन की तरह क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज होती है, तो हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है वो इक्वली इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, नेक्स्ट सेकेंड में 2 से क्या हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हर एक सेकेंड में चेंज हो रही है। फर्स्ट सेकेंड में कितनी चेंज होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट अगले सेकेंड में क्या हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 से इंक्रीज होकर 3 मीटर पर सेकेंड वो इंक्रीज हो गई है। फिर नेक्स्ट अगले सेकेंड में क्या हो गई है 7 मीटर पर सेकेंड, फिर से 2 मीटर पर सेकेंड हो रही है। एंड नेक्स्ट 4 सेकेंड में फिर से क्या हो गई है वो 9 मीटर पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट सेकेंड में फिर से हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं है। फर्स्ट सेकेंड में कितना इंक्रीज हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड में 2 से 5 हो गई यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट सेकेंड में कितना हुआ है 5 से 7 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड में 4 से 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फिर से 2 मीटर पर सेकेंड। और अगली सेकेंड में फिर जब 5 सेकेंड हो जाती है मोशन की, तो कितनी हो जाती है यहाँ पर नेक्स्ट सेकेंड में 9 से 10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से वेलोसिटी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 1 सेकेंड का, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी वो अनइक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसमें वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, इसलिए कहेंगे हम इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब कोई व्हीकल एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, बिल्कुल क्लियर रोड पे, तो कोई उसकी सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, रुकावट नहीं है, तो उस समय वेलोसिटी जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल चेंज हो रहा है उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब वो ट्रैफिक में चल रहा है तो क्या होगा, कभी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, ज़्यादा ट्रैफिक है तो क्लियर है तो फिर से इंक्रीज होगी, तो उस केस में क्या हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जब वेलोसिटी में चेंज इंक्रीज होता जाता है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा पॉजिटिव, और जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है यानी कि जो वेलोसिटी है उसमें चेंज जो है नेगेटिव चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ने के बजाय डिक्रीज हो रही है। जब गाड़ी में ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो क्या होता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है और गाड़ी रेस्ट में आ जाती है, स्टॉप हो जाती है, या उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है जो पहले थी उससे, तो वो उस केस में क्या होगा नेगेटिव जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी। ट्रेन जब एक स्टेशन पर पहुंचती है तो वो अपनी स्पीड स्लो करती है, स्लो करते करते स्लो होती जाती है टाइम के साथ, और स्टेशन पे जाकर ट्रेन रुक जाती है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा नेगेटिव। तो जब इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेट होंगे, और जब डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं डिसेलरेशन। क्या बोलेंगे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। जो मोशन है उसका क्या होगा
रिटार्डेशन हो रहा है। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जिस प्रकार से हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम ये जो हमने अभी रीडिंग्स ली हैं चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन का, इसका क्या लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन। यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया हमने। अब टाइम 1 सेकेंड 2 3 4 एंड 5 सेकेंड तक का ये हमने ले लिया यहाँ पर टाइम, और ये हो गई इधर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पे फिर हमने 2 से 4 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई वेलोसिटी। अब फर्स्ट केस में देखिए, यहाँ पर जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ऑब्जेक्ट जो है उसका जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कितना है, 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में 2 मीटर, जो सपोज ये है 0, और जो फर्स्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, 2 मीटर हो गई है, यहाँ पर 2 मीटर। नेक्स्ट सेकेंड में 4 मीटर यानी 2 मीटर अगेंस्ट चेंज हो रहा है 4 मीटर, यहाँ पर नेक्स्ट सेकेंड में हो गई है 4 मीटर, तो यहाँ पर ये होगा 4 मीटर पर सेकेंड, एंड इन नेक्स्ट सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड, इन सेकेंड्स 3 सेकेंड्स पर हम यहाँ पर लेंगे इसको 6 मीटर, ये होगा 6 मीटर। अब ये होगा इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है यहाँ पर तो क्या आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एक इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ग्राफ क्या है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इसको कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। अब दूसरे केस में एन इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा, फिर से हम एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम, और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, वेलोसिटी, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर क्या हुआ, टाइम। तो टाइम 1 सेकेंड 2 इक्वल डिस्टेंस पे लेना है ये हमें, 1 2 3 4 एंड 5, देयर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर चेंजेस क्या आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड 2 मीटर, फर्स्ट सेकेंड में हो रहा है 2 मीटर, एंड नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर यानी 3 मीटर और इंक्रीज हो जाता है 5 मीटर पे होगी यहाँ पे। तो यहाँ से हम ये पोजीशन देखेंगे कि कितने चेंज हो रहा है 2 सेकेंड्स में, यहाँ पर ये चेंज होगा। नेक्स्ट में फिर डिक्रीज होती है वेलोसिटी, कितनी हो जाती है 7 5 से नेक्स्ट में वेलोसिटी एन इक्वली चेंज होती है, कितने हो जाती है 5 से 7, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 7 यहाँ पर आ गई वेलोसिटी, यहाँ पर नेक्स्ट सेकेंड 3 में इतना ये है यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट सेकेंड में कितना होगा 9, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर से 9, ये हो गया है 9, नेक्स्ट सेकेंड कितने में, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में 9, और उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 9 सेकेंड्स के बाद व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि उसी रेट से इंक्रीज नहीं हो रही है। अब
9 के बाद में 1 मीटर 4 सेकेंड्स के बाद चेंज आता है। कितना आता है यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज आता है, तो कितना होगा 10 होगा। तो 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 5 को कितना होगा 10। 5 सेकेंड्स हैं, उसमें व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 10 हो जाती है। तो अब ये ग्राफ, इन सभी डॉट्स को हम ड्राइंग करें तो ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ इस प्रकार से आएगा। यानी कि जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, वो क्या होगा कि कर्व लाइन ग्राफ होगा। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व लाइन होगा। तो जब आप ग्राफ को देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है तो हम क्या कहेंगे कि मोशन जो इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और यदि स्ट्रेट लाइन है एक कर्व लाइन है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने मोशन के लिए किया था कि यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। इन ग्राफ्स की हेल्प से आप मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आराम से दे सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में अवश्य ही आते हैं, आपके एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं, तो वीडियो को ध्यान से समझिए और एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को समझिए। इस यूनिट को, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।